लाड़काना में जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो 36 अफराद अब तक लाड़काना में सैलाबी पानी की नजर हो गए हैं। टेंट और खाना भी फराम करने में इंतजामिया वहाँ पर हुकूमत नाकाम नजर आती है। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं, इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। कोई तक नहीं आया, बिलावल को बोल बोल के खड़े हुए, पानी निकालो, पानी निकालो, किसी ने हमारी नहीं सुनी। लाड़काना में जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो 36 अफराद अब तक लाड़काना में सैलाबी पानी की नज़र हो गए हैं, जाबाक हो गए हैं। टेंट और खाना भी फराम करने में इंतजामिया वहाँ पर हुकूमत नाकाम नजर आती है। हमारे नुमाइंदे शराज महमूद पठान वहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। शराज, लाड़काना की क्या सिचुएशन है? जी देखें, बारिश ने लाड़काना का हुलिया बिगाड़ दिया है और हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं, इंतज़ामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। बिजली जो है 9 रोज़ से बंद है और जो मुतासरीन हैं वो बेसरो सामानी के आलम में जो है वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जो कि नकल मकानी देहातों से करके अपनी जान बचाकर शाहराहों पर आ चुके। वो चारपाई के साथ जो है लकड़ियाँ बांध कर महंगे दामों शापर ख़रीद कर उसका जो है वो आशियाना छोटा सा बनाकर उसके अंदर अपने बच्चों को लिए हुए बैठे हैं। वहाँ पर भी जो है वो तल्ख मनाजिर हमें देखने में इस तरह से आते हैं कि जब कोई मुखैर हजरात वहाँ पर खाना दे के जाते हैं तो 8-8, 10-10 अफराद जो है खाने वाले सिर्फ 2 रोटियों को किस तरह से बांट कर खाते हैं, ये इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर हैं। इस वक्त मैं बैतुल माल कॉलोनी बादलाई भुट्टा के गाँव में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो 6-6, 7-7 फिट आगे पानी मौजूद है। मैं भी इस वक्त पानी में मौजूद हूँ। लोगों की तकालीफ यहाँ पर जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? इंतजामिया में अब तक कौन आया और टेंट्स, खाना पीना, कोई तिब्बी इमदाद मुयस्सर आई या नहीं, क्या कहेंगे? जब आप हमें कहते हैं कि आपके पास कोई आया तब मुझे दुख होता है। ये दुख होता है कि हमारे पास कोई तक नहीं आया। हम पानी में आपके सामने खड़े हुए, बिलावल को बोल बोल के खड़े हुए, पानी निकालो, पानी निकालो, किसी ने हमारी नहीं सुनी। मर गए, हम मर गए। मैं आपको बोल टीवी को सलाम करता हूँ जिसने हमें ये कवरेज दी। हम तबाह हो गए, हमारी जान नहीं रही, हम बूढ़े आदमी हम नहीं काट सकते और 10 दिन से हम मर रहे हैं। एक एक को कहते रहे, किसी ने आज तक हमारी साल संभाल नहीं ली। ऐसे राग गाते रहते हैं कि यूं करेंगे, लेकिन मेरा मसला ये है, मेरे बच्चे पानी में डूब रहे हैं, हम मर गए हैं। और मैं उसी के साथ ही साथ बिलावल को बोलूंगा, बिलावल, मेरे बच्चे पानी में डूब गए हैं, हम मर गए हैं। ये 10 शख्स हैं, सैलाबी पानी में खड़े होकर दुआइयाँ दे रहे हैं, सिंध हुकूमत को पुकार रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि कब आएंगे हमारी मदद के लिए, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमें कब इस सैलाबी पानी से निकालेंगे। तो ये हुकूमत को आवाज़ें सुनाई तो दे रही होंगी। हम बात करेंगे, हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खबर अब्बास हमारे साथ हैं, ब्यूरो हेड हैं लाहौर के। खबर को भी हम वेलकम करेंगे। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब को भी हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। खबर, आप मुझे बताइए पंजाब की क्या सूरत हाल है? जनूबी पंजाब भी सैलाबी पानी में डूब गया है और हुकूमत पंजाब क्या कर रही है? क्या इंतजामात किए जा रहे हैं सलाम मुतासरीन के लिए वहाँ पर? सुमैया, डीजी खान और राजनपुर कोहे सुलमान के इलाके हैं, बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं सैलाब के साथ और ये बहुत ही गैर मुतवक्के सूरत हाल है। इस तरह से सोचा नहीं जा सकता था जितने लोगों के हालात वहाँ पर ख़राब हैं। और अभी तक की जो सरकारी रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो है वो तकरीबन 139 के करीब अफराद जो हैं अपनी वो जान की बाजी हार चुके हैं। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।